नमस्कार दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, सखाओं। आपका स्वागत है आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी में। दोस्तों, ये मेरी कोशिश आपको ऐसे लोगों से मिलवाने की है, ऐसे दोस्तों, जानकार, कॉन्टैक्ट से मिलवाने की है, जो अच्छे लोग हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में सीखा है, सिखाया है। ऐसे लोग जिनसे जब हम बात करें, तो हम कुछ सीख कर फ़ायदे में रहेंगे। ऐसे ही एक इंसान से मैं आज को मिलवाने जा रहा हूँ, जो कि देखने में अच्छे हैं, सोच में अच्छे हैं, बोलते अच्छा हैं और करते भी अच्छा हैं। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो देखने में अच्छे हैं, मगर ना सोच अच्छी होती है, ना उनके कर्म अच्छे होते हैं। कुछ लोग अच्छा सोच पाते हैं, मगर अच्छा कह नहीं पाते। बहुत सारे सब कुछ हर चीज़ में अच्छा होते हैं, किसी वजह से, या शायद उन्हें कुछ एक कमी ही होती होगी कि वो अच्छा नहीं कर पाते। ये इंसान ऐसे हैं जो हर चीज़ में अच्छे हैं, और ये मैं सोच समझ कर अच्छी तरह से बोल रहा हूँ। ये सिर्फ मैं ही नहीं, उनको जानने वाला हर इंसान कहता है। हमारे जो भी कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो एग्ज़ैक्टली वही कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ। तनुज, आपका स्वागत है। हाय रवि, क्या हाल है भाई। बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, बट इतनी हैवी इंट्रोडक्शन के बाद तो मैं नहीं। पढ़ाई लग रहा हूँ। हैवी हैवी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सच्चाई में तो मुझे नहीं लगता कि कहीं मैंने इधर उधर किया हो, एग्जैक्टली वही है। नहीं नहीं, बस आप लोगों के दोस्त तो आप जैसे दोस्त हैं, आप जैसे फ्रेंड्स हैं, आप जैसे रिलेटिव्स हैं, आप जैसे फैमिली है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी और हैव इन आवर। और ये सबके पास नहीं होता ना। और अच्छी चीज ही अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करती है एक्चुअली। ये सच है, बिल्कुल। ये आजमाया हुआ सच है। सारी दुनिया इस बात की गवाही दे सकती है। चलो सर, आई एम ब्लेस्ड। And I am blessed to know you, and I'm not only blessed and privileged to speak to you today. ग्रेट सर, ग्रेट, प्लेजर इज माइन टू। Thank you. ओके तनुज, बात चालू करते हैं। बिल्कुल। आपका बर्थ, जैसे कि आपके बर्थ और अर्ली अपब्रिंगिंग अलीगढ़ और मेरठ में हुई है। ये हमारी छोटी सी बात हुई थी। मैं जानना चाहूँगा कि एक तो ये ऑफ कोर्स इन दो सिटीज के बारे में जानना चाहेंगे। जो देखने वाले सुनने वाले हैं, उनको कुछ मालूम हो कि सिटीज कैसे हैं ये। इसके अलावा कल्चरली इन सिटीज से और इन सिटीज में और बाकी सिटीज में क्या डिफरेंस है, और हाउ डिड इट एडेड टू योर पर्सनैलिटी? यप। अलीगढ़ इज माय बर्थ प्लेस. My father used to work with UP State Electricity Board, so he had a transferable job. So I वो कासिमपुर में पोस्टेड थे, तो अलीगढ़ के पास एक शहर है कासिमपुर, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग के लिए हमारा वहाँ पे बहुत बड़ा पावर हाउस है. ओके। So my father was posted there. तो अलीगढ़ में by virtue of his posting being there, though we belong to Haryana, but he was posted there because of his work. तो हम लोग वहाँ पे मतलब I got into this world through Aligarh. Yeah, Aligarh, everyone must be knowing, is very famous for its Aligarh Muslim University, राइट। and as well as very famous, very very famous for its locks राइट। जो वहाँ होते थे. और मैं वहाँ पे till 78, so for about good 10 years, 10 साल का तब जब तक था तब तक वहाँ ओके। रहे. और लाइफ हम लोगों की सो जैसे मैंने बताया कि हम लोग अलीगढ़ से थोड़ा दूर, 10 किलोमीटर दूर, हरदोगंज कासिमपुर पावर प्रोजेक्ट था, वहाँ रहते थे. ओके। तो हाँ, मतलब माहौल जैसे आप कोई भी किसी भी तरह का कैंट देखते हैं, या फिर कोई भी किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी की खुद की कॉलोनी देखते हैं, तो उस टाइप की वो कॉलोनी थी. तो जो वहाँ पे सब जो लोग थे वो ज्यादातर ऑफिसर क्लास और इस टाइप के ही, मतलब माय फादर लेवल एजुकेटेड, सब उस टाइप के लोग थे. तो हम लोगों का मिलना जुलना और लाइक वेरी गुड लाइफ फॉर्चुनेटली वी कुड हैव, क्योंकि
सारे एज ग्रुप के बच्चे भी वहीं मिल जाते थे, राइट, मिक्स डांस हो जाते थे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हुई थी वहाँ पे क्लब्स करेक्ट, थे, क्योंकि सिटी तो थी नहीं, वो एक प्रोजेक्ट था जहाँ राइट, आसपास और कोई होती ही नहीं थी, तो इट वाज राइट, अ स्मॉल कॉलोनी, एंड वही हमारी लाइफ थी। मतलब सुबह बस से स्कूल चले जाया करते थे, दोपहर के बाद स्कूल से वापस आ जाते थे, हमने खाया पिया, उसके बाद बस दोस्तों के साथ बाहर खेले आराम से। पेरेंट्स को भी टेंशन नहीं होती थी क्योंकि कोई सिटी नहीं, इट वाज ए राइट, वेरी क्लोज एनवायरनमेंट, तो सबको पता होता था कौन किसका बच्चा है और वहाँ क्या कर रहे हैं। तो दैट वाज अ वेरी मीन लाइक बड़ा सेफ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट था, और बड़ा क्लोज काइंड ऑफ क्लोज, बड़ी फैमिली की तरह से हम लोग वहाँ पे रहे और एक दूसरे के साथ मिलनसार तरीके से रहते रहे। ओके, तो ये था अलीगढ़ का एक्सपीरियंस। और फिर हम लोग उसके बाद फादर की पोस्टिंग हो गई थी मेरठ में, ओके, सो आई डिड माय 12th फ्रॉम मेरठ अच्छा, अगेन। सो दैट वाज अ टोटल चेंज फॉर अस। मतलब वहाँ पे हम लोग अलग सी दुनिया में रहते थे, यहाँ आके दो देयर वाज अ कॉलोनी, बट ओके, वी वर वेरी क्लोज, वी दैट कॉलोनी वाज विद इन अ टाउन इटसेल्फ, मेरठ। तो ऑलराइट, हाँ मतलब हमारे मेरे को मौका मिला और लोगों से भी मिक्स होने का। देन देयर द क्लब यूज्ड टू बी द सेम क्लब, उसके अंदर जो डेली हम लोग मिलते थे कासिमपुर में, वैसे ही लोग वहीं आ जाया करते थे। बट यहाँ पे हमारे को स्टेडियम की फैसिलिटी अवेलेबल थी। आप सबको पता ही होगा कि मेरठ इज नोन फॉर इट्स स्पोर्ट्स गुड्स, वेरी फेमस राइट, फॉर दैट। राइट, तो स्पोर्ट्स गुड्स के लिए बड़ी फेमस है। फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, इट इज वेरी फेमस फॉर इट्स रेवड़ी ऑल्सो, अच्छा, एंड हाँ, हाँ, yeah, so हाँ, it was a good nice small town, not ओके, small also, मतलब okay side of a town। उसके अंदर वहाँ पे आर्मी कैंट भी था, सो ऑलराइट, कुछ फ्रेंड्स आर्मी से भी थे, आर्मी बैकग्राउंड से भी थे, तो उनसे भी मिलना जुलना हो जाता था, उनके क्लब में भी जाना हो जाता था। ओके, इसी तरह से जो आम लोग, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल सिटी लाइफ रहते हैं, उसका भी एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिला। So ऑलराइट, that's how these two cities have given me. One was very close kind of an environment, and then finally when I came here, it exposed me to what cities are like actually. ऑलराइट, ओके। तनुज, यू आर अ वेरी स्पोर्टी काइंड। तो ये जो मेरठ में जो स्पोर्ट्स का सामान जो बनता है, क्या उसका भी उस पर असर हुआ? मैं अपने दोस्तों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि तनुज ऐसे इंसान है कि इनको साइकिल दे दो ना, साइकिल भी क्यों दो, इनके पास में एक से बढ़कर एक बढ़िया साइकिल होगी। ये पूरे दुनिया साइकिल से घूम लेंगे। हु हैज ट्रेवल्ड Yes. फार एंड वाइड ऑन बाइसिकल, ऑन मोटर बाइक एंड ऑन अ फोर व्हीलर। अब मुझे लगता है कोई ट्रक और बस ही बस बचा है ना, या टैंक टाइप कुछ। नहीं भाई, हम जब हमारा पेरेंट्स का टाइम था तो बसों में ही ट्रेवल करा है भाई। और राइट, वो टाइम ऐसे होते थे कि जैसे आप आज की डेट में तो क्या है कि आप दिल्ली से चंडीगढ़ होके सुबह जाके शाम को वापस आ जाओ। तो राइट, उस टाइम का टाइम ऐसा होता था कि अलीगढ़ में एक बस पकड़ते थे पहले, किसी तरह से पहले हम लोग दिल्ली पहुंचते थे, फिर दिल्ली से फिर बस पकड़ के, दूसरी बस पकड़ के फिर अपने दादाजी या नाना जी से मिलने जाया करते थे। सो हम्म, बसों का तो बहुत सफर करा है। और अच्छा, बसों का सफर उस टाइम होता भी ऐसा था कि जैसे कि मतलब सीट लेने के लिए बड़ी भागा दौड़ी मस्ती थी। तो बिल्कुल। शुरू से आधा मतलब अब क्या करें, बैठ के जाना है और लंबा सफर है, तो खिड़कियों से घुस के अंदर बैठा करते थे। वाह। तो वहां से थोड़ा बहुत जिम्नास्टिक का एक्सपीरियंस भी हो गया था। तो वन ऑफ दैट रीजंस टू कीप आवरसेल्व्स फिट, कि भैया किसी तरह से खिड़की के अंदर घुसना है और बस के अंदर वो सीट लेनी है, ताकि पेरेंट्स और हम सब इकट्ठे एक साथ बैठ सकें और खिड़की के सीट पे बैठने का मजा ले सकें। करेक्ट। तो खड़े होके जाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, ये उस टाइम के एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ, बाकी तो बीइंग इन मेरठ, फॉर्चुनेटली फॉर मी, सिंस by virtue of my father's posting, and TV not being there when we were getting brought up, तो क्रिकेट खेल लो या बैडमिंटन खेल लो, लॉन टेनिस खेल लो, यही हमारा मतलब ब्रेड बटर हुआ करता था। और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था, ना इंटरनेट था, ना पीसी था, ना मूवीज थी, राइट, ना टीवी था, कुछ भी नहीं था, तो ये हमारा ब्रेड बिल्कुल। बटर होता। सो सब लोग बाहर
सबसे ज्यादा फेमस क्रिकेट ही हुआ करता था, तो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला, बट उसमें इतना मजा नहीं आता था क्योंकि वो पहले मतलब काफी देर तक वेट करते रहो तो एक बार बैटिंग करने को मिलती थी, और उसमें भी एक आध बॉल पे आउट हो गए तो वापस दोबारा के फील्डिंग करने खड़े हो जाओ। ट्रू तो, ट्रू ट्रू। इतना मजा नहीं आया। देन क्लब में जब जाना शुरू, तो वहाँ पे टेनिस का बड़ा मजा आया और बैडमिंटन का। तो दोज वर द टू स्पोर्ट्स व्हिच आई पिक्ड अप, एंड ओके बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन मेरठ, मेरे को मेरठ स्टेडियम की फैसिलिटी मिली, तो फिर फॉर्चुनेटली till 10th I played very serious cricket, table tennis, and I was so वहाँ अच्छा। और स्कूल टाइम में फिर स्कूल कैप्टन भी रहे, स्कूल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस रही, लाइक इन द टेबल टेनिस फील्ड। सो एंड देन साइकलिंग अगेन, हमारे पास, हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था स्कूल जाने का, या तो रिक्शा में बैठ के जाओ, और रिक्शा में बैठ के जाने का मतलब है कि भाई मतलब आप रिक्शे में बैठ के जा रहे हो, कोई आपको पुल करके जा रहा है, मतलब आप इतने बड़े अच्छे खासे हो, आपका खुद का वजन नहीं लेके जा सकते। हाँ हाँ तो इस वजह से राइट साइकिलिंग शुरू कर दी। सही क्या स्कूल आपने was इसमें 6 किलोमीटर, तो 6 मिनट 6 किलोमीटर स्कूल जाना वापस आना, उसमें बड़ा मजा आने लग गया कि मतलब, और फिर उसको कितने कम से कम टाइम में साइकिल वहां चला के पहुंच सके। उस टाइम ग्रेट साइकिलें एक आधी हुआ करती थी। सो हम्म। उस साइकिल का शुरू से शौक शौक तो रहा था, बट फिर जब स्कूल छूटा, फिर कॉलेज आ गए, कॉलेज में साइकिलें ऐसी कुछ कर नहीं पाए। बट फॉर्चुनेटली जब यहाँ फरीदाबाद पहुंचे और थोड़ा ठीक ठाक सेटल हो गए, तो अबाउट 6-7 years बैक आई अगेन टुक द साइकिलिंग, एंड हमारे यहाँ साइकिलिंग में लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग को एक क्लब होता है, रेंडोनरिंग कहलाती है एक्टिविटी को, उसको रेंडोनरिंग कहते हैं, जिसके अंदर ओके की आपको कुछ फिक्स डिस्टेंसेस कुछ फिक्स टाइम में करने होते हैं। अच्छा 100 किलोमीटर का हो गया, 200, यू आर नॉट रेसिंग अगेंस्ट एनी अदर राइट पर्सन राइट or anything else. It's just it's a community kind of a cycling where आप एज ए ग्रुप जा सकते हो, या आप अपनी पेस पे चलते रहो, या आप अपना दो का बैच बना लो जिसके साथ आपको कंफर्टेबल है। सो ओके यू डू बिटवीन सिटीज, और यू डू 50 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर बैक। सो वो मेरे को मैंने थोड़ा जब साइकिलिंग चलानी शुरू करी, तो आई फॉर्चुनेटली गॉट इंट्रोड्यूस टू सच एन एक्टिविटी। तो जब उसमें पता लगा कि आप 100 किलोमीटर, 200, 300, 400, 600 ऐसे करते हो, तो आप सुपर रेंडोनर कहलाते हो, एक साल में अगर ये सारे इकट्ठे करते हो। ओके तो फिर जब एक वो ऑब्जेक्टिव मिल गया, मैं कहा चलो साइकिलिंग का शौक है ही, तो अभी ऑब्जेक्टिव भी पूरा करना है। तो फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू डू इट इन माय फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, ओके एंड आई हाँ हाँ डिड माय सुपर रेंडोनरिंग। सो वंस आई डिड दैट, अब उसके बाद फिर आगे क्या, तो फिर एक इवेंट आया जिसमें था कि 1200 किलोमीटर की राइड है, तो यार ये भी करके देखते हैं, जब 600 कर लिए तो 1200 भी हुई जानी चाहिए। बहुत बढ़िया तो फिर उसके अंदर हम लोग यहाँ से दिल्ली से उदयपुर एंड बैक करा था। ओके सो ये भी एक बड़ा एक्सपीरियंस है, मतलब जैसे कि लोग कहते हैं ना कि आप चले जा रहे हो, और मतलब हाईवे पे आप हो साइकिल के अंदर, और मतलब जैसे अगर आपने भीलवाड़ा और उदयपुर के बीच में कभी ट्रेवल करा हो, हम्म तो अब जब साइकिलिंग कर रहे हो, दिन में तो धूप लगती थी तो रात को ही होती थी वो, बीच में 2-1 घंटा सो लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम साइकिलिंग हम लोग जब कर रहे होते तो रात को करते थे। ओके बट वो भी बड़ा एक्सपीरियंस था, आराम से शांति से, कोई नहीं आवाज, कोई आसपास कोई नहीं है, और राइट बिना किसी डर के, मतलब कोई पता नहीं कैसे क्या हुआ। आज जब उसको सोचते हैं कि आप अकेले उस सड़क पे निकले हुए हो, कुछ हो जाए, अच्छा कोई बात अकेले कोई कोई साथ में हो कोई जाए, ग्रुप में नहीं तो बेसिकली नहीं, ग्रुप में निकलते हो आप, बट अच्छा क्या होता है कि किसी की पेस कुछ और होती है, कुछ करेक्ट ऑलरेडी पहले से अपने साथ साथ कर रहे होते हैं, तो वो तो अपने एज ए ग्रुप चल पड़ते हैं। ट्रू सो कई बार आप सेपरेट आउट हो जाते हो, तो राइट लार्जली बीच बीच में कोई मिल जाता था, हम साथ चलने लग जाते थे। ओके किसी की ब्रेक, क्या होता है कि सब अपनी अपनी ब्रेक्स प्लान करके चलते हैं, किसी को किसी पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप को री एनर्जाइज करना होता है या रेस्ट देना होता है। आप इमीडिएट चले होते हो तो उसमें उसी टाइम आप रुक जाओगे तो आपकी रिदम टूट जाएगी। सो मतलब वंस राइट वो, मतलब उसमें इशू क्या होता है कि जब वहां पे एक बार चढ़ जाते हो ना, तो उतरना बड़ा मुश्किल होता है, यार अभी करेक्ट और चला लो, मैं और समझ पा चला रहा लो, हूँ और राइट
और चला लो, क्योंकि एक बार उतर के तो दोबारा चढ़ना बड़ा मुश्किल होता था। करेक्ट करेक्ट। तो उसके लिए तो उसमें क्या होता है कि कई बार आप ग्रुप के साथ हो जाते हो। सो कुछ टाइम तक तो हम लोग जयपुर तक तो काफी बड़ा ग्रुप चल रहा था। उसके बाद फिर जैसे रात को सो के उठे, सुबह उठने में कुछ लोग पहले निकल गए, कुछ लोग बाद में निकले होंगे, तो अपने अपने टाइम से निकल गए। सो उदयपुर तक अकेले थे। उदयपुर से वापस आते हुए फिर बीच में 2-3 जने हम लोग फिर इकट्ठे हो गए थे। ओके। तो वापस दिल्ली तक कुछ गैप के साथ 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 ही हम लोग फिर वापस पहुंचे थे। ऑलराइट। बट यस, पॉइंट इज कि जब आप साइकिल कर रहे हो, अकेले हो, और कई कई मिनट तक आपको कोई आसपास आदमी नहीं मिलेगा, और इंडिया जैसी कंट्री में जब पॉपुलेशन ऐसी है कि आप मतलब दिन में अगर निकल जाओ तो यू कांट बी अलोन फॉर इवन अ सेकेंड। और करेक्ट। वहाँ आप 2 घंटों चले जा रहे हो और आराम से चले जा रहे हो। तो मतलब that was some good experience which I had या मस्ट बी मस्ट that बी। time. तो And luckily no mishap had happened or no ऑलराइट। pain toward anyone, and fortunately back home in one piece. And राइट। some of my our friends were there to receive me at the end of it. जब मैं गुड़गांव वापस पहुंचा था तो हमारे बैचमेट काफी सारे वहाँ पे मेरे को मिलने थे। वो भी बड़ा एक अच्छा लगा कि वही उन लोगों ने, कोई दिल्ली से आया, कोई कहीं से आया, और मेरे को वहाँ रिसीव करने के लिए आए। राइट। सो बड़ा अच्छा लगा था जब हम सब लोग इकट्ठे हुए थे। सो यस, सॉरी, सो नहीं नहीं प्लीज। मेरठ गेम ये ओके। तनुज, जब आप इतना दूर gave me an exposure डिस्टेंस, towards sport. So my again the facilities were, sorry नहीं कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, Ravi. आप कंटिन्यू करो। So basically what I'm saying is कि I have been fortunate enough that my father was in the government service, and by virtue of being in the government service, we always stayed in government like colonies, and where they had the club facility. So I had an exposure towards carom board. Every evening we used to be out, had to be outdoors, badminton, table tennis, carom board, regular. ऑलराइट। तो दैट ऑलवेज, सो वहाँ से फिर वो ऑटोमेटिकली मतलब एक हैबिट से बन गई, और वो मजा भी आता था अपने आप को फिट रखने के लिए। एंड देन बाय वर्च्यू ऑफ इट अभी भी मैं थोड़ा बहुत अपने आप को फिर फिट रखने की कोशिश करता हूँ। गुड हेल्थ इज ऑलवेज लाइक कीप्स यू हैप्पी, लाइक। एक्सीलेंट। सो अपने पाँव पे खड़े जब तक चलते रहे तब तक अच्छा रहता है। एब्सोल्युटली। So fitness is no doubt a top priority. It should be a top priority for everyone. And looking at you, या एक एक डेफिनेट गोल या डेफिनेट एक बेंचमार्क दिखता है किसी को भी कि अगर ऐसे नहीं तो आधे ही हो जाएं, उतना भी चल जाएगा। ओके तनुज, बिल्कुल। जब आप इतना डिस्टेंसेस चलते हैं तो आप इवन इफ यू आर stopping for a while, you are still stopping at places where you come across people from different cultures, different areas. So uh, how uh, how different was your experience in terms of uh, interacting with people of various states, various areas across India, length, breadth, or whatever? सी ह्यूमिडिटी डजंट चेंज विद Right. एरिया, Good. वो सेम ही मिलेगी Yeah. ना। आप चाहे, अब जनरली हमारा जो स्टॉप ओवर होता था वो किसी ढाबे में या रोड साइड ही होता था। Hmm. तो जब ढाबे में होता था तो कोई ट्रक वाला मिल जाता था, Hmm. तो वो भी बड़ा अप्रिशिएट करते थे। Hmm. इनफैक्ट लाइक जैसे कई बार क्या होता है, ट्रक ओवरटेक करके जाता था, वो आगे Hmm. जाके कहीं रुकता होगा, तो हम थोड़ी देर में उसके पीछे पीछे पहुंच जाते थे। कहते तुम यहाँ पहुंच गए। तो मतलब लाइक इन ऑ कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब साइकिल पे इतना कुछ कैसे हो सकता है। Hmm. प्लस मतलब अगेन लाइक एवरीबडी यूज्ड टू, मतलब कोई रिस्पेक्टफुली बड़ा देखते थे कि भाई, Hmm. नॉट बिकॉज कि आप राजस्थान में हो कहीं और हो। सो लाइक वेदर इफ यू इवन इफ यू गो टुवर्ड्स पंजाब साइड, सो मोस्ट ऑफ माय राइडिंग हैज बीन टुवर्ड्स पंजाब एंड वन बिग राइड टुवर्ड्स राजस्थान ऑन Okay. साइकिल। So people have been like बड़ा
ह्यूमिलिटी के साथ आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, बड़े प्यार से मिलेंगे। इवन इफ लाइक जैसे ढाबे में जाते थे हम, दोपहर को सो जाते थे, तो कोई आपको तंग नहीं करेगा, छेड़ेगा नहीं। सो राइट, यस, लिटिल किड्स दे यूज्ड टू बी नो यार इसमें कितने गियर की साइकिल है, तो क्वेश्चंस, इंक्विजिटिवनेस। हाँ हाँ, सो वो इंक्विजिटिवनेस रहती है ऑब्वियसली, लाइक कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। सो राइट, दोस क्वेश्चंस आर ऑलवेज देयर टू बी आंसर्ड। सो it's a मतलब human nature, like, and that human nature doesn't change with the region, it stays same constant. राइट, राइट, So राइट, राइट, dialect of speaking it out or talking may be a little different, but वो मिलेगा वैसे ही। ग्रेट, मतलब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक बेसिक नेचर वही रहेगी, वो एक्सीलेंट, नहीं चेंज होती। देखिए ओके। Oh, people, what do you think? People are generally good to talk to, or people are generally also in terms of good to help others, good in in difficulties helping others. सो बेसिकली कई बार तो ट्रक वाला कहता था भैया आ जाओ, बैठ जाओ ना, मैं छोड़ दूंगा आगे। अच्छा। उनको बोलना पड़ता था यार ऐसे लालच मत दो, फिर मेरा ऑब्जेक्टिव भी खराब हो जाएगा। तो मतलब उसको भी बड़ा लगता था कि यार ये आदमी ऐसे क्यों कर रहा है, ये बेचारा बैठ क्यों नहीं जाता, मैं छोड़ दूंगा आगे उसको। तो नॉट ओनली कि सो या इंक्विजिटिवनेस रहती थी, बट हेल्पफुल, लाइक दे यूज्ड टू फील यार क्या यार आदमी चलाया जा रहा है, इसको बिठा लेते हैं यार, इस अलग सड़क पे चला जा रहा है। सो यस, मतलब ऐसा कोई एवरीबॉडी लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, ऐसा कोई नेगेटिव कभी करेक्टर कोई रास्ते में ऐसे मिला नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट। ओके, तनुष, बाइक से कहाँ कहाँ गए हैं, या बाइक बाई बाइक से कार? मैंने मोट नो साइकिल विदाउट मोटर की बात हो रही थी, नो साइकिल विद मोटर। मैंने मोटरसाइकिलिंग मैंने ले से कन्याकुमारी तक करी हुई है। अच्छा, सो हाँ, आई राइट। वाज ऑन कॉलेज डेज में ही गए थे एक बार, तो हम लोग अपने कॉलेज के फ्रेंड्स ही थे हम लोग, 6 जने। कहाँ से कहाँ तो तक? हम लोग दिल्ली से कन्याकुमारी एंड बैक, ओके, 25 days, 8,000 kilometers. So that was a good experience, a learning experience. Again, a lot of good incidents on the way, and lot of this was in '89. No mobiles, no telephone connections, राइट। no internet at all. हम्म, नाम की चीजें, कोई भी चीज नहीं थी उस टाइम, बट बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स, कभी कभी उनसे बात कर ली, मतलब आई डोंट नो उनको कितनी टेंशन रही होगी मेरे पीछे से, करेक्ट। उन्हीं को मालूम है। बट हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा वो था कि नहीं, हम लोगों को करके आना है। तो उस टाइम ये नहीं सोचा हमने कि हमारे पेरेंट्स के साथ पीछे क्या बीत रही है, वो हमारे साथ हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या हालात है, क्योंकि हम कांस्टेंट टच में नहीं थे किसी के साथ। हम्म। Yes, that was a good experience where we had a lot of experiences we had on that trip of 25 days. So met a lot of helpful people. मतलब I remember Cochin में we were going. So again, it's a naval base, right? Cochin is a naval base. So राइट, there was a शिपयार्ड भी है gentleman. शायद वहां पर। There was a gentleman officer. So he saw us riding out of Cochin. तो उसने हमारे को रोका, कहता आप कहाँ जा रहे हो, हम कहाँ से आए हो। मतलब अब तो आज की डेट में तो आपको राइड करते हुए, साइकिलिंग करते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे, पर लेकिन हम जब 89 की बात करें तो उस टाइम में इस टाइप के एक्टिविटीज बहुत बहुत कम हुआ करती थी। कोई मतलब आज के डेट में तो आपको एवरी डे एंड लॉट ऑफ पीपल ट्रैवलिंग अलोन, very good roads now and very good equipment available, safety equipment available. तो उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग बस निकल गए मोटरसाइकिलों पे बैठ के, सही बात, ज्यादा सही बात। प्लानिंग भी नहीं करी थी कोई। तो वहाँ कोचीन में उस that gentleman officer stopped us and said like आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और आपको मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा, मैं जाने अच्छा, नहीं दूंगा आपको आगे। तो वो अपने घर ले गया, उसने अपनी वाइफ को बोला, हम 6 जने थे, 6 जनों को उन्होंने फटाफट सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कराया। सो वाह, yes, कंप्लीटली अननोन पर्सन। unknown, totally unknown person. वाह, Again, एक और इंसिडेंट हुआ था, लाइक
so people can be so humble, like despite being in power. हम लोग उस टाइम के जमाने की बात कर रहा हूँ, आज का तो इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है अब मेरे पास, बट हम लोग सूरत में थे, तो सूरत एंटर ही कर रहे थे, तो सूरत में हमने हमारे आगे मेयर की गाड़ी जाते हुए देखी। तो मैंने कहा यार ये मेयर की गाड़ी जा रही है, हमारा रात को रुकने का कोई जुगाड़ हो जाएगा, इसके पीछे चलो। तो हम उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चल पड़े, वो घर पहुंचे अपने, तो हम घर जाके उनके बाहर खड़े हो गए और नॉक करा जस्ट ऐसे ही, तो उनको अंदर घुस, फॉर्चुनेटली उन्होंने ना उनके गार्ड ने हमें भगाया, he called us and उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो बताया उनको और उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप हमारे लिए अकोमोडेशन अरेंज कर दें, तो हम लोग बड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो he immediately called up university campus and we got a guest house there for us। तो इंसिडेंट्स है, और मतलब हमारा बजट क्या था, हमारा बजट था 25,000 रुपए। 25,000 25 दिन में पेट्रोल, मेंटेनेंस, खाना पीना सब कुछ अंदर हमारे को मैनेज करना था। ओके, द एंटायर टीम। तो फिर हाँ, सो एंटायर 6 people, for all 6 people 24 nights of stay and 3 meals a day। हमारे को उस बजट में प्लस हमारी गाड़ी मोटरसाइकिल का भी खर्चा जो था, उसको भी खाना खिलाना, पेट्रोल डलाना होता था। तो 300 रुपए का पेट्रोल डलता था तीनों बाइक के अंदर डेली का, जिसमें हम लोग 250-300 किलोमीटर चल लिया करते थे, और बाकी जो हमारा पैसा बचता था, हमारे पास 700 रुपए बचते थे, उसमें में खाना पीना रहना सब करना होता था 6 जनों को। तो इसी तरह से वो जर्नी, मतलब बीच बीच में लोग अच्छे मिलते गए, हेल्पफुल मिलते गए। बॉम्बे में भी हमारे को फैमिली ने रुकाया था, पूना में भी इस तरह से, फिर ऊटी में भी। सो वी हैड लॉट ऑफ सच ऑन द वे, काफी लोगों से मिले और मुलाकात हुई, और सब लोगों ने हमारे को हमारी एक्टिविटी के लिए सपोर्ट करा। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है back in 89। Yeah, in 89. So even if there was no means of communication, or rather there were very few means of communication, but accessibility of the people was, I think, greater in those days. A mayor, otherwise नहीं तो आज मेयर से बातचीत इस तरह से होना ही अपने आप में एक बड़ी बात होगी। Yes, मतलब वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है रवि, लाइक एज यू सेड, लाइक सो प्रोबेबली I don't know, luck was with us that we chased, we followed him and he didn't bother कि हम उनको फॉलो करें, 3 मोटरसाइकिल वाले क्यों उनको फॉलो कर रहे हैं। ड्राइवर ने जरूर देखा होगा। हाँ, ड्राइवर ने जरूर नोट करा होगा। सो बट उस टाइम क्या होता था कि वो मतलब बड़ा एक्साइटेड फील करते थे कि इस टाइप का कोई ग्रुप चल रहा है, और मतलब उनके लिए भी बड़ा एक था जानना कि भाई ऐसे लोगों से मिलना। आज की डेट में कंसर्न दूसरी हो जाती है कि भाई पता नहीं कौन है, राइट, क्या बिल्कुल। है। उस टाइम फेथ था कि भाई कोई आदमी है, कोई मतलब, और आदमी अच्छे ही होते हैं, इस टाइप की फेथ थी, राइट। यस, इस टाइप का कॉन्फिडेंस था। करेक्ट। आज के डेट में यस ऑब्वियसली, लाइक द वे थिंग्स हैव गॉट कमर्शियलाइज्ड, देयर आर सो मेनी अदर इंटरेस्ट्स देयर, सो सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का पहले दिमाग में आता है कि यार ये क्या है, क्यों है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इंसिडेंट्स बढ़ चुके हैं, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल हैज टू बी केयरफुल। एब्सोल्युटली। और आज के जमाने में अच्छे और बुरे का प्रोपोर्शन भी उतना ही होगा जैसे पहले था, मगर शायद बुरी चीज की खबर ज्यादा दूर तक जाती है। तो वो जो मीडिया है, स्पेशली सोशल मीडिया, उसमें बुराई ज्यादा घूम रही होती है अगर देखता हूँ। अच्छाई थोड़ा कमी घूमती है, तो लोगों के दिमाग उसी तरह से सोचते हैं। We are being, अच्छा, I can hear you, but I am not able to see your image moving. Hello, Tanuj? Hello? Yeah, you're back? Okay. Yeah, sorry. नहीं, it's fine, perfectly fine. वो नेट में प्रॉब्लम हो ही रही है बीच बीच में। अच्छा, तो मैं we are talking about the how the mayor of Surat treated you.
हाँ, तो फिर ये बात सही है कि अच्छाई हमेशा ही रही है और हर जगह पर होती है। मगर अभी अभी आज आज एज़ ऑफ इन 2022 एट लीस्ट एज़ ऑफ दिस डेट जो बुराई है ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करती है क्योंकि अ, शायद वो किसी भी वजह से वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाती है। वजह कुछ भी हो या तो अगर और कहीं पे मैंने ये भी देखा है कि अच्छाई अगर है तो लोग शक की निगाह से भी देखते हैं उसे। बुराई को जेन्युइन मान लेते हैं कि हाँ, ये बुराई तो बुराई ही होगी। अच्छाई के पीछे थोड़ा-सा देखना होता है कि अच्छाई है या कुछ और है। तो अब क्या है कि अपने अपने ऊपर अगर आप लेके चलो आज की डेट में, राइट, हुँ, तो हम लोग भी आज की डेट में जबकि हम मैंने खुद इस टाइप के एक्सपीरियंसेस करे हुए हैं और मेरे को लोगों ने ऑन द वे सपोर्ट करा हुआ है, हुँ, बट यस डेफिनेटली अब क्या है कि जैसे आप किसी को चलते चलते किसी को बोल दो, तो पहले क्या था कि लेट्स से 80% लोग आपको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वो रेशो थोड़ा सा वैसा नहीं रहा है। हुँ, दूसरा क्या है कि आप जैसे एक मिनट, सो नाउ दूसरा क्या रहा है कि जैसे कि अब इंफॉर्मेशन फ्लो अगेन, द वे द कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड, द वे भाग मतलब पहले क्या था, स्लो पेस थी लाइफ थोड़ी सी, राइट। अब विद सो नाउ द थिंग इज दैट कि with growth or with like when we grow in life or when we like I'm not able to get the right word right now, progress, when you start progressing, obviously progress will bring, so to every development there is a other side of the coin also. या तो अब कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं तो उसके कुछ नेगेटिव्स भी होंगे। तो राइट, ऑब्वियसली लाइक पहले इतना इंटरेक्शन नहीं होते थे, इतने लोगों से मुलाकात भी नहीं हो पाती थी। आज की डेट में क्या है कि आप पहले क्या होता था, लिमिटेड 5 जने दोस्त होंगे, 6 जने दोस्त होंगे, 10 जने करेक्ट, दोस्त। आज करेक्ट, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर एबल टू मेंटेन योर स्कूल फ्रेंड्स, योर कॉलेज फ्रेंड्स, योर कॉलोनी फ्रेंड्स, योर like so technology has a good side of it also, right? तो राइट, बट पहले क्या होता था कि जो आपको फिजिकली कॉन्टेक्ट मेंटेन करना पड़ता, फोन भी काम करते, तो आपका सर्कल भी बड़ा लिमिटेड होता था। तो इसी तरह से जब दोस्त इतने सारे मिलते हैं तो ऑब्वियसली यू गेट सम बैड एक्सपीरियंस, परसेंटेज ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस आल्सो इंक्रीजेस, राइट। हुँ, हुँ, राइट। तो चांसेस उसके भी ज्यादा। Net has got disconnected again. Yes, we आई got थिंक disconnected. Yeah. We talked technology and the flip side. या सो ऑब्वियसली लाइक दोनों, तो जब आपको कोई चीज अच्छी मिलती है तो साथ साथ में हमारे को उसके बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी एब्जॉर्ब करके लेने, अपने साथ लेके ही चलने पड़ेंगे। ये तो नहीं है कि बस अच्छे ही अच्छा मिलता जाएगा। ठीक बात है, तो वी ठीक हैव बात टू है। बी करेक्ट, टोटली। एक्सेप्ट। लोग अभी भी उतने ही अच्छे हैं जितने पहले अच्छे थे और बस इट्स ओनली अ मैटर ऑफ द मैसेज पासिंग अक्रॉस। भाई अभी भी सब बढ़िया है और आगे भी अच्छा ही रहेगा। राइट, तनिष, यू डिड योर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और फिर उसके बाद आप सेल्स में गए। यू बीन इनटू हेलो। complicated sales are pretty complicated in terms of from my perspective complicated things। ये क्या क्या किया यार, थोड़ा सा प्लीज बताएंगे क्या क्या बेचा है। मैं कंप्यूटर साइंस करी तो थी, बट टेक्निकली मैं कभी भी डेस्क जॉब या कंप्यूटर के सामने बैठ के काम नहीं करना चाह रहा था। तो as soon as I passed out तो मैंने सोचा कि यार ये तो फील्ड नहीं है अपने लिए। तो उस टाइम एमबीए वगैरह का नाम कोई सुना भी नहीं था इतना ज्यादा, तो ये था कि चलो और मतलब सेल्स साइड पे घुस जाते हैं।
Right. So then I joined a company which were representing a lot of companies like who were into like wireless communication jammers. Plus, they were representing very world-renowned companies for like oil prospecting, which is used by our oil producers. Like the people who extract oil. So there used to be all microprocessor based. जैसे हमारी टेबल होती है, Hmm. राइटिंग टेबल होती है, बड़ी राइटिंग टेबल होती है, या फिर आपके ऑफिस की बड़ी बड़ी टेबल होती हैं जो Okay. बड़े बड़े मैनेजर्स को मिलती हैं, तो उस साइज की वो मशीन्स होती थी, माइक्रो प्रोसेसिंग पावर होती थी उसके अंदर, जिसके अंदर Okay. की सेंसर्स के थ्रू ग्राउंड सेंसर्स का डाटा कैप्चर होके वो वहाँ फीड करा जाता था, और उसके ऊपर फिर वो लोग कंप्यूटिंग करते थे टू आइडेंटिफाई कि भैया कहाँ पे अच्छा. हमारे को चांसेस All right. ज्यादा ऑयल Okay. आइडेंटिफाई करने के लिए, Okay. Got it. Got तो उस it. टाइप Got it. से Okay. इसी तो तरह ठीक. से फॉर स्टडिंग सेस्मिक स्टडीज, मतलब Oh. आप एक आने के लिए तो वाइब्रेशन तो पहले शुरू हो जाएंगी, तो उसके सेस्मोग्राफ्स होते थे। तो इस टाइप का इक्विपमेंट शुरू में काफी 2 साल बड़ी मेहनत वाला काम था, क्योंकि उसमें रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता था, हाईवी Hmm. कॉस्ट, मोस्ट ऑफ Right. देम वर गवर्नमेंट परचेजेस थ्रू Hmm. टेंडर। तो Hmm. अगेन लाइक यंगस्टर जॉइनिंग और रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बड़ा टाइम लग रहा है, जाके बस कीप नॉकिंग ऑन द डोर। सो दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस, अनदर काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, जो मतलब और जो मतलब मेरी लाइफ में मैंने कम ही एक्सपीरियंस करा था, जब जो मांगा फटाफट मिल जाता था। बट Hmm. जब पहला जॉब ज्वाइन करा तो उसके अंदर थोड़ा सा मशक्कत ज्यादा थी, रिजल्ट आने में हाँ. टाइम ज्यादा लगता था, तो एक्सपीरियंस, सो दैट टॉट मी पेशेंस, कि Okay. भैया पेशेंस नाम की कोई Yeah. चीज होती Yeah. है, यू हैव Yeah. टू Right. कीप वर्किंग, हाँ. देन ओनली हाँ. द रिजल्ट्स विल कम डेफिनेटली, Hmm. समटाइम्स इट टेक्स टाइम। Right. Right. तो Totally. था अभी तक तो फादर पेरेंट्स के पास रहे थे, तो Hmm. उनकी प्रोटेक्शन में रहे थे, बस उनको कहना होता था कि आज, और फॉर्चुनेटली थोड़ा सा कंसिडरेट भी थे, हमारी Hmm. जनरेशन के लिए हमारे पेरेंट्स तो कंसिडरेट रहे हैं, तो वो लोग फटाफट जो बोलते थे ज्यादातर चीजें अगर रेलेवेंट थी और विद इन मीन्स होती थी, वो प्रोवाइड फॉर करने की पूरी 100% अटेम्प्ट रहती थी उन लोगों की। तो बाहर आके जैसे ये नौकरी करी तो उसके अंदर पता लगा कि पेशेंस नाम की भी कोई चीज होती है, Right. दबाते सॉल्यूशन नहीं आते कई सारी जगह। या So, स्पेशली सेल्स अपने आप में बहुत टफ काम है। कई बार लोग इजी, स्पेशली यंगस्टर्स इजी समझते हैं, और फिर जब ऐसा कुछ नहीं है, सी ऐसा नहीं है, कोई भी काम टफ, सारे काम टफ है, अदर साइड ऑफ द ग्रास इज ग्रीनर वाली बात ओके. है। ओके. भाई आप मैन्युफैक्चरिंग में अगर चले जाते हो तो वी फील इट इज अ वेरी टफ जॉब, ओनली थिंग व्हाट हैपेंस इन सेल्स इज व्हाई इट इज स्लाइटली मोर लाइक, जब मैन्युफैक्चरिंग में होते हो आप, या आप फाइनेंस में होते हो आप, तो आपको कुछ नोन्स में ही काम करते हो ज्यादातर। जब सेल्स में चले जाते हो तो वहां पे अननोन फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। हाँ हाँ हाँ. राइट. जैसे कि आप किसी कस्टमर से मिलने जा रहे हो, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा वो आपका कंट्रोलेबल फैक्टर नहीं है। करेक्ट. ट्रू. अग्रीड. मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि आपको लेबर आई हुई है, यस दे कैन, each labor has its own, like getting work out of labor is also a different task, या. but वहाँ क्या है कि आपने सेल्स में क्या है कि आपने from the customer you have to extract his money या. out of his pocket, राइट. and then you have to deliver a service to him. राइट. So जब तक प्रोडक्ट है तब तक तो फिर भी थोड़ा आसान रहता है, बट जब सर्विसेज पे आ जाते हो, जैसे आपने कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज देनी है, then it becomes where you can't show him anything physical or physically, तो वो और सेल्स वालों को चैलेंजिंग रहता है। यस, राइट. सो यस, सबके अपने अपने वही अगेन चार्म है। सो बेसिकली आई वुड नॉट हैव फिट, वुड नॉट हैव बीन अ राइट फिट इनटू एनी अदर जॉब व्हिच आई फेल्ट कि मेरे को सेल्स ज्यादा सूट करता है और आसान लगता है मेरे को। जबकि एज यू राइटली सेड कि यस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि भाई ठीक है, इफ यू आर इन फाइनेंस साइड यू नो कि भाई ठीक है आज मेरे को इतनी एंट्रीज करनी है, ये एंट्रीज करके मेरे को खत्म करना है, जो मेरे पास आज एंट्रीज आ गई हैं बाहर से, वो एंट्रीज को मेरे को अपने रिकॉर्ड में डालना है, कहीं गलत एंट्री ना हो जाए।
So most of the things are within your control only, most of the things. Whereas in sales, you have to see what competition is doing. थोड़े से challenges थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं. Yeah. ओके, तो धनुष, जो जो यंगस्टर्स जाना चाहेंगे, अपना करियर सेल्स में बनाना चाहेंगे, आप उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैंने एक ही चीज लॉजिक फॉलो करी है कि सेल्स के अंदर कस्टमर्स को समझना, मतलब मोर यू कैन, बेस्ट थिंग फॉर अ सेल्स पर्सन टू डू इज मेक कस्टमर स्पीक मोर. राइट. मतलब जितना ज्यादा आप कस्टमर को बोलने का मौका देंगे, जितना ज्यादा उससे उसके बारे में, उसकी नीड्स के बारे में आप बात कर पाएंगे, उसका कॉन्फिडेंस, मतलब आप उसको टाइम दे रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो और फिर आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो कस्टमर का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सो रादर देन कस्टमर सीइंग यू एज अ सेल्स पर्सन, you should be a consultant to him. All right. So for a consultant to give right advice is when you know what are the right needs for the customer. So let's say आज की डेट में आप डिकैथलॉन अगर जाते हो, वहां पे भी आप अगर किसी कंसल्टेंट से, वहां बंदे जो सेल्स में बैठे होते हैं वो लड़के, उनसे अगर आप बात करोगे, अब तो मैं काफी दिनों से मैं गया नहीं हूँ, बट एक आधा एक्सपीरियंस जो मेरे वहां मैंने देखे हैं, एक्सपीरियंस करे हैं, तो वो आपको लेट्स से अगर उनके पास नहीं भी होगा ना कोई सामान, तो उसके बारे में वो एडवाइस देंगे और फिर आपसे बोलेंगे कि आप यहाँ से जाके इसको सोर्स भी कर सकते हो अगर उसको मालूम होगा. तो सो देन आई रिमेम्बर दैट कि यार डिकैथलॉन जाओगे तो जेन्युइन एडवाइस मिल जाएगी. अगर उनके पास कोई जेन्युइन प्रोडक्ट होगा, मेरी नीड्स को मीट करता है, वो मुझे दे देंगे, नहीं तो वो एडवाइस कर देंगे मेरे को कहाँ से मिल सकता है. बढ़िया, बहुत अच्छा. तो if you, so basically for this is one thing which I feel sales people should focus more on कि भैया ठीक है, one should respect the customer, ask his what actual needs are. मतलब क्या होता है कि कई बार कस्टमर के दिमाग में कोई परसेप्शन होता है, वो उस परसेप्शन पे चल पड़ता है, बट उसकी एक्चुअल नीड कुछ और होती है. आप उसको उसके कहने पे जो मांग रहा है आप वो दे देते हो, और उसके बाद में जाके वो फिर उसको जो एक्चुअल में चीज चाहिए होती है वो उसको नहीं मिलती है, तो फिर बाद में वो उस बंदे को जिसने उसको वो चीज दी होती है उसको ब्लेम करता है कि भैया नहीं यार, ये तो इस आदमी ने मेरे को गलत चीज दे दी है. राइट. इफ यू एंड सेल्स में क्या है कि मोस्टली word of mouth. So as an individual person, for you, if you are able to build trust with your customers, so word of mouth पे basis पे आपके पास वो customer आपको और customers भेजता रहेगा. Correct. So each customer would be your salesperson. Absolutely. Wonderful. Very good. Very good. Yeah. Treating a person, a customer right can actually, and you're right, fetch so many customers. Okay. Tanuj, each customer. So a successful salesperson would be a person who creates his customers become his salesperson. Excellent. परफेक्ट. मैं अपने बेटे को भी ये कुछ सिमिलर से यही चीज बोलता हूँ कि बेटा तू जिससे भी इंटरेक्ट करता है उनसे इतना अच्छा सा इंटरेक्ट करो कि वो आपके एम्बेसडर बन जाए. यस, राइट, ऑलमोस्ट द सेम थिंग. अच्छा तनुज, आप जो अब सेल्स में अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के सेल्स में रहे हैं, अभी आपने बताया था जो इनिशियल प्रोडक्ट्स जैमर्स, कम्युनिकेशन जैमर्स और ऑयल एक्सप्लोरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस वगैरह या उनके डेटा को प्रोसेस करने वाले जो डिवाइसेस यूज होते हैं, और फिर आप लेटर ऑन यू वर इनटू सेलिंग नोटबुक्स, देन इनटू सेल्स ऑफ व्हीकल्स. तो is it right that finally it's more about selling technique rather than the product, or yeah, you're true, right? Okay. So basically let's say if I would say sales में जैसे मैं पहले करा था, first few years जो मैंने करा, oil जो high equipment मैंने बेचा, that was direct selling. Okay. Then जब मैं automotive industry में आ गया तो उस टाइम में मेरे डीलर्स बेचते थे, बट मेरे को डीलर्स को बेचना पड़ता था. Alright, okay. So again the basic
thing remains the same. Okay, all right. सेल्स में जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग मतलब चाहे आप ऑटोमोटिव बेच रहे हो, चाहे हाईटेक इक्विपमेंट बेच रहे हो, चाहे आप so again the time able to so difference comes when you do consultancy, when you sell life insurance products which cannot be like tangible, जो मतलब सामने दिखते नहीं है. आपको फ्रिज दिख रहा है, आपको लैपटॉप दिख रहा है, आप उसको चला के दिखा दो, हाँ भी आपको पसंद आया, कस्टमर को समझ में आ जाए कि मैं किस चीज की वैल्यू दे रहा हूँ. बट कई बार जब कंसल्टेंसीज होती हैं उसका रिजल्ट बाद में आना है, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, वो सर्विस उनको सेल करने में थोड़ा सा बड़ा is another ball game. It's a different kind of a challenge there. All right. Okay. Definitely. Good. Okay. बाकी basic fundas for selling remains the same. Like you have to understand your customer. Customer should you should be able to build customer trust on yourself with the so क्या होता है कि आज की डेट में customers are well informed, right? So you can't like play with a customer by saying or give a some figure or like which is not a fact, right fact, क्योंकि नेट पे आज की डेट में सब चीजें अवेलेबल है. So one should be able to accept what is right and wrong with your sales and then build trust with the customer basically. Totally. तनुज, आज से पहले जो मेरा अपना बुजुर्ग ही हूँ, हम दोनों बुजुर्ग ही हैं, we are not into or we are not 18, 19 or 20. इतनी उम्र तक मुझे हमेशा यही लगा था कि सेल्स इज मोर अबाउट स्पीकिंग, बट आफ्टर टॉकिंग टू यू, आफ्टर लिसनिंग टू योर वर्ड्स, आई हैव अंडरस्टूड दैट सेल्स इज मोर अबाउट listening. It's not about talking. Obviously. Yeah. So so a successful salesman and probably like a salesman who has many happy customers, the difference would be with this only. Yeah. A patient listener obviously will get you better results, क्योंकि जब आप ज्यादा बोलते हो, आप कई बार ओवर कमिट करते हो, आप गलत इंफॉर्मेशन दे जाते हो, मिसट्रस्ट होता है. Whereas if you are listening, absorbing, and basically I say is कि आपको questions पूछने चाहिए. आपका नाम क्या है? तनुज, right? But this is a very close-ended questions. In sales, one should ask open-ended questions. आपको क्या चीज पसंद है, आप इसको किस चीज में यूज करोगे, ताकि वो बड़े से बड़े आंसर दे सके. Right. So then you pick up the final points की जो आप relevant information है, कौन सी आपको जो प्रोडक्ट पिच करना है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन उसकी रिक्वायरमेंट से मीट कर रही है. Right. Need based selling. Yeah. Need identify and then sell. Correct. And in case one is not selling that product, then refer them to that place or those people who are selling it. Help them identify the right product. Correct. हमेशा अपना ही प्रोडक्ट नहीं चिपकाना जबरदस्ती. हाँ, जरूर नहीं. वो हमारे सेल्स पर्सन नहीं बन पाएंगे. बनेंगे, सेल्स में रहेंगे, बट अगेन लाइक सो सक्सेसफुल एंड एवरेज परफॉर्मर थोड़ा डिफरेंस रहेगा. Yeah, right. Okay, Tanuj, what else apart from being a good athlete, fit person, a good person, and somebody who's into sales and who has done very well in life, is there something more about you that you would want me and the listeners or the viewers to know about you? Something, just some surprise, please. Sorry? Give us some surprise. Surprise? You have already unraveled me so much. अब और मेरे पास बेसिकली क्या होता है, एक बड़ा जबरदस्त इंसिडेंट है मेरी लाइफ में हुआ, जो कि लाइक पहले अपने टाइम में याद है वो आती थी मैगजीन्स आती थी, लाइक टारगेट आती थी, टारगेट करके मैगजीन आती थी, एक सन करके मैगजीन, राइट. तो उसमें ना क्विज़ेस आती थी.
तो आई रिमेम्बर वन डे लाइक मैं ना क्विज फिल करके और उसको ना अप्लाई करने लगा। मेरे फादर आए, क्या कर रहे हैं? मैं कहा ये पापा मेरे को आंसर पता है, मैं इनको लिख के जवाब भेजूंगा, मेरे को जूता मिलेगा। अच्छा। कहने लगे ये सब बकवास होती है, ये सब बकवास होती है, एंड ये क्या तू अपना टाइम खराब कर रहा है? बट यू नो लाइक मैं कहा जब इतना पैसा लगा के उन्होंने एडवर्टाइज करा है तो ये गलत तो नहीं होने चाहिए, और अच्छी ब्रांड है, तो मैंने उसको अप्लाई करा एंड आई गॉट इट। अरे वाह। So this this was one experience where like you know like भाई अटेम्प्ट करने में क्या जा रहा है? हाँ, 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 बिल्कुल। तो मतलब अपने आप को क्लोज माइंड नहीं रखने का, ओपन माइंड करेक्ट, के साथ आप किसी भी चीज को अप्रोच करो। ज्यादा ज्यादा ये होगा ना भाई, अगर नहीं अटेम्प्ट करो तो वैसे ही नहीं मिल रही, राइट, बट अटेम्प्ट करोगे तो फिर उसके बाद ये सेटिस्फेक्शन तो रही थी मैंने ट्राई करा था, एब्सोल्युटली। नहीं मिली तो ठीक है। सिमिलरली मेरे को ना कॉलेज टाइम में और कॉलेज से पहले भी कारों का और बाइक्स का, एज हमारे टाइम में जो जितने भी बच्चे हम लोग रहे हैं, प्रोबेबली हुँ, लार्जर पॉपुलेशन ऑलवेज हैड फेटिश फॉर यू नो लाइक ऑटोमोबाइल्स और फास्ट राइट। गाड़ियां होनी, हुँ, हुँ, फास्ट हुँ, मोटरसाइकिल होनी चाहिए। तो मेरे को भी बहुत हुँ, शौक था, मेरे को रेसिंग का शौक था गाड़ियों का। ओके, बट बीइंग फ्रॉम द बैकग्राउंड एंड द काइंड ऑफ कंडीशंस, और मतलब हमारे यहाँ इंडिया में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी ऑटोमोबाइल मोटर स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे कि यूरोप में है अवेलेबल, एक्सपोजर रहता है, आप अगर चूज करते तो उस फील्ड में जा सकते हो। हुँ, तो मेरे दिमाग में था मैं कुछ ऑटोमोबाइल नहीं, मेरे को मोटर स्पोर्ट्स में जाने का है, ओके, किसी ना किसी तरह से कुछ करना है। तो ऑटो मैगजीन्स पढ़ा करता था, उसमें भी सडनली एक दिन एक एडवर्टाइजमेंट आया, हमारे बड़ा फेमस इवेंट हुआ करता था हिमालयन कार रैली का, उनकी एक एसोसिएशन थी, उन्होंने ऐड दिया हुआ था, उनको वॉलंटियर्स चाहिए थे। ओके, व्हेन वाज़ इट? दिस वाज इन 88, ओके, 88 ड्यूरिंग कॉलेज टाइम ओनली। तो हुँ, हुँ, वो अगेन मैंने कहा अगेन, सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द वॉलंटियर वाज कि ही शुड हैव हिज ओन व्हीकल, ओके, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। सो व्हेन अ रैली इज डन, देयर आर लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्वड इन कंडक्टिंग दैट इवेंट, राइट? हुँ, सो उसके अंदर मैन पावर भी चाहिए होती है, व्हीकल्स भी चाहिए होते हैं। हुँ, तो हुँ, मैंने मेरे फादर को बोला कि पापा, बड़ी डरते डरते, मतलब वो उस मतलब हम लोग मतलब जब फादर वगैरह की पूरी लाइफ में एक फ्रिज लेते थे, एक टू व्हीलर लेते थे, एक घर होता था सही और बात, एक कार होती, करेक्ट। मतलब ये नहीं है कि हर 3 साल में बदलता हाँ, होता हाँ, था, हाँ, हाँ, राइट? उस टाइप के राइट, रिसोर्सेज नहीं थे और उस टाइप की फैसिलिटीज भी नहीं थी, तो उस टाइम की बात है। तो दैट वे माय फादर वाज लाइक नेवर, मतलब उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही करा है। हुँ, तो मैंने कहा पापा ये एक ऐड आया हुआ है, अगेन दैट ऐड वाज देयर इन द मैगजीन की फॉर पीपल टू सपोर्ट द इवेंट। तो मैं कहा मैं इसमें अटेम्प्ट कर लूं? फादर, नो आई विल नॉट लेट यू टू गो फॉर रेसिंग, हुँ, तुम्हें गाड़ी वाड़ी खराब करके ले आएगा ये। मैं कहा नहीं, रेसिंग नहीं है ये, मेरे को बस उनको एज अ सपोर्ट व्हीकल लेके जाना है, हुँ, और वहां आप मेरे को गाड़ी ले जाने दोगे? कहते वो रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, कोई बात ही नहीं करेगा तेरे से, हुँ, ऐसी हुँ। चीजें ऐसी नहीं है। मैं कहा अगर आ गया तो ले जाने दोगे? उन्होंने, उनको लगा नहीं आएगा कोई रिस्पॉन्स, उन्होंने कह दिया हाँ ले जा, ले जा। मेरे से नहीं, ले जाना कोई बात नहीं। सो पता नहीं क्या किस्मत थी मेरी, क्या था, मैंने उनको कुरियर चिट्ठियां ही जाया करती थी, हुँ, चिट्ठी भेजी, चिट्ठी का रिस्पॉन्स आया, उन्होंने ओके कर दिया, मुझे बुला लिया वाह! दिल्ली में, डिफेंस कॉलोनी ओके, में, सॉरी लाजपत नगर में था, वहाँ बुला लिया उन्होंने, इंटरव्यू हुँ, वगैरह करा, बोला कि ठीक है आप आ जाना, और अगर आपको कोई और एक लड़का और ला सकते हो अपने साथ तो मार्शलिंग के लिए उसको भी ले आना, और यू आर मोस्ट वेलकम। गुड, So that was through that event I was able to get into the world of motorsports in India and ओके, get exposed to motorsports, which helped हाँ, me later also राइट, in other activities related to automotive motorsports. तो वहाँ पे जाके connection बन गया. But another thing was that through that event I was able to earn my first money. वेरी गुड,
कितना? they were paying us, it's a small amount, but it was during that time it was a good amount. मतलब I was able to buy a watch for my father when I अरे came back. वाह, वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, तो ग्रेट, so वंडरफुल, वंडरफुल। इस तो उसके अंदर वो डेली का खर्चा देते थे, हाँ प्लस हाँ, रहने का देते थे, पेट्रोल वगैरह का उन्होंने फिक्स रेट दिया हुआ था ओके, कि भाई इतने किलोमीटर के हिसाब से आपको ये देंगे, तो वी वर एबल टू सेव सम मनी। वेरी गुड, वेरी सो गुड, so सच अ नाइस थिंग। that so basically, so the concept here is again, you one should try, या, like ये नहीं कि भाई कोई चीज देखी और आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होएगा, तो राइट, लेट्स से आज की डेट में आपको, एंड आज की डेट में तो और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है कि जैसे आपको लगता है कि मेरे को जॉब करना है, मैं उस टाइप का जॉब करना चाहता हूँ। आज आज एक पर्टिकुलर टाइप का आप जॉब कर रहे हो, बट आपका हमेशा से मन रहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो दूसरी टाइप का जॉब करना था, ये मेरी पसंद का नहीं है। राइट, One should make an honest attempt, आपको मिलेगा। And this again, I'll relate this to an experience like, so being a computer engineer in 95, so I was very like into motorsports and करता था, तो TVS वालों ने एक इवेंट करा था कॉलेज में, स्पॉन्सरशिप करी थी कॉलेज फेस्ट की। ओके, तो वहां पे टेस्ट, उनके, हाँ, जो जैसे अपना टेक फेस्ट होता था, सो रॉक शो वगैरह था कोई वहां पे ओके, किसी कॉलेज का, तो वहां पे टीवीएस ने स्पॉन्सर करा हुआ था, दिस ऑटोमोटिव कंपनी हैज स्पॉन्सर्ड, व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद। सो मैं रॉक शो देखने गया था, वो लोग वहां आए हुए थे, तो अच्छा, बाय चांस उनके जो हेड ऑफ मार्केटिंग थे उनसे मुलाकात हो गई। तो मैंने उस फोन वोन तो वैसे ही अगेन मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, सो मैंने कहा आई वांट टू वर्क विद यू गाइस, तो मैं आपको कहाँ कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपना कार्ड दे दिया, कहता कि आप मेरे को अपना रिज्यूमे भेजना। मैंने भी अपना रिज्यूमे भेज दिया उनको, तो वही कोरियर से जाना, फिर उसका रिस्पॉन्स आना, बट बीइंग द हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं कहा मतलब कैरियर भी नहीं शो करा था, दैट पर्सन जेंटलमैन वाज वेरी काइंड, आई एम स्टिल टच विद हिम, ही इज रिटायर्ड एंड ही बहुत हेल्ड अच्छा, वेरी सीनियर in the automotive industry. So he wanted saying that I have forwarded your resume to one of our electronics company, ओके, seeing your background, so they will get in touch with you. मैं कहा, ऑलराइट, sir, immediately I said like, sir, to go into that electronics company, I can apply directly and go there because of the background I have. But the reason I approached you, or the reason I want, is that you give me a chance with your company to work in automobile field. ओके, अब आज के डेट में तो ये बहुत हो जाना चाहिए, अब तो और बहुत लोग ओपन हैं इस चीज को लेके। सो आई डोंट नो व्हाट, so they fortunately I got an interview, and there was a panel of people there sitting. I had to try hard, like convince them ki why I can fit into automobile and why I, मतलब lucrative field of computer science छोड़ के मैं सेल्स ऑफ टू व्हीलर में आना चाह रहा हूँ। तो उस पैनल को समझाने में एफर्ट लगा था। सो जब आप दिल से किसी चीज को अप्रोच करते हो ना, यू आर एबल टू गो थ्रू इट। तो उसमें कोई फिर बाउंड्रीज नहीं है। वन डू, मतलब दिल से लगोगे तो आप होएगा काम। गुड, तो मैंने अप्रोच करा, ये नहीं कि मैंने बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज में अप्लाई करा था या कुछ भी था, बट दैट वे आई डोंट नो, लाइक आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ। मैंने वही बटन दबाया उनका, बाई चांस उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया, नहीं करते नहीं करते फिर तो मैं भी छोड़ देता, अपना लगा रहता अपने काम, राइट। बट आई बीन लकी दैट वे ऑल्सो कि ठीक है, आई गॉट अ रिस्पॉन्स। पता नहीं उनको मेरे में देख के क्या लगा, कैसे लगा, हाँ, उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्ड बैक भी करा। उसके बाद इंटरव्यू में भी मेरे से उन्होंने क्वेश्चन पूछे। सो बीइंग फ्रॉम not from automobile industry, they asked me a lot of questions related to automobile industries, their ओके, industry figure, जो मेरे को शौक था, मैं अपनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कैरी करता था, मैंने फटाफट उनको उस चीज के जवाब दे दिए। गुड, कहते यस, बंदे को पता है इसके बारे में, इंडस्ट्री के वेरी बारे गुड, में, तो they made me join. So from computer science, then I changed my line towards ओके, automotive industry. So close mind नहीं, मतलब, और अगर दिल से आप चीज चाहते हो, करना चाहते हो, तो यस, उसके लिए आप एफर्ट करो। तो
आज की डेट में तो और पॉसिबिलिटीज है उस ग्रेट ग्रेट, या अब तो इतने इतने एवेन्यूज हैं, अगर इंसान ईमानदारी से कोशिश करे पूरा। क्या हो गया कि जैसे अब मैंने एक्सपोजर अपना बताया ना, राइट, एक्सपीरियंस, कि भाई मेरे को उन्होंने मौका दिया, राइट। राइट। तो अब मैं आज मेरे पास कोई अप्रोच करेगा कि मैं हूँ इस फील्ड से, बट मैं आपके साथ इस टाइप का काम करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। सो आई विल इग्नोर हिज पास्ट एक्सपीरियंस एंड मे गिव हिम अ चांस, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। गुड तो गुड। ऐसे एग्जांपल्स अब बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुके हैं, हम्म। तो अब चांसेस और बढ़ गई हैं कि ठीक है कि मतलब, एंड प्रॉब्ली आई थिंक मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड डूइंग दिस आल्सो, कि भाई जो स्पेसिफिक उस लाइन का बंदा है, उसके अलावा भी दे वांट टू हैव पीपल इन, सो दैट देयर इज अ फ्रेश थॉट। राइट राइट। मतलब कोई आएगा तो फिर क्या होता है कि आप उसी धर्रे में काम कर रहे हो और बार बार वही ट्रू। काम कर रहे हो, तो आप बियॉन्ड सोच नहीं पाते हो कई बार। करेक्ट करेक्ट। तो उन्होंने जब ये लोग बाहर से कोई और लेके आते हो जो थोड़ा समझता हो, एक्सपीरियंस करा हुआ हो, तो वो एक नया थॉट भी उसमें आपके एब्सोल्युटली वर्किंग में डाल सकता है। एब्सोल्युटली। तो आज के डेट में कॉर्पोरेट्स काफी सारे लोग इस टाइप से सोचते हैं, और वो चाहते भी हैं कि पीपल शुड come with different ideas. ग्रेट People ग्रेट। who can generate or evolve different ideas or या think of the box are most welcome now. या ग्रेट। So it's about allowing a different kind of, not only allowing a different kind of thought process, but also absorbing it and taking it along. Yeah, Yeah, very true. yeah. I think that's what our society also needs. Not only just one industry or another industry. Uh, we need to entertain. We need to allow the thoughts of others. They might not be exactly what we think, or they might not be technically correct or whatever. At least they're giving us a fresh perspective, Yeah, point of view which we are not either capable of thinking, or we are not thinking because of whatever reasons. right, right, very true. Yeah. So काफी क्रॉस लर्निंग्स काफी होती हैं। तो अब आज के डेट में आप देखोगे तो कॉर्पोरेट्स में होने भी लगा है, लाइक somebody from service will be posted to sales, sales का सर्विस में भेजेंगे, क्रॉस फंक्शंस भी करने लग गए हैं आजकल। दिस इज द रीजन कि जब कोई नया आदमी आता है तो क्यों वो फिर अपने नए थॉट्स के साथ भी आता है। क्या होता है कई बार आप ना, हम कई चीजों को फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, भाई आसमान नीला है, क्यों नीला है हम पूछेंगे नहीं कभी। कई बार को जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन जब तक पूछोगे नहीं तब तक आप मतलब देन समटाइम्स यू गेट टू डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपके भी थॉट्स क्लियर होते हैं। Correct. Such a wonderful thing to talk to you, and getting to know you more. Although प्लेजर। all right, sir. Tanuj, it's been such a nice experience speaking with you, and see whatever see it's on the people to understand or to gather what they would like to gather, but I'm sure that everybody who has listened to you will agree that a good, honest, straight, simple person, actually simple, even if he's selling complicated things, a very simple and understandable person spoke from his heart, and whatever he has said is not only correct from his perspective, it's also it also meets all the criteria of basic common sense. ये सब कुछ Yes. so simple thing, हम लोग उसे अनदेखा कर देते हैं या ओवरसाइट हो जाती है। कॉम्प्लिकेट मत करो लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो, लाइफ को सिंपल ही रखना है। यस, खुश रहो, अपने आप को फिट रखो, जो अच्छा लगता है वो करो, मौके मिले उन्हें मत छोड़ो, मौके प्रोड्यूस करो, और पर्सपेक्टिव ओपन रखो, सबको अपने साथ लेके चलने की कोशिश करो और सबके साथ चलने की कोशिश करो। आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर। हाँ, सो बेसिकली अगेन माय बेसिक लाइक यू सेड, लाइक सेल्स में क्या एक और फंडा है सेल्स के अंदर जो मैं फॉलो करता हूँ। मैं हमेशा जब भी कस्टमर को ट्रीट करता हूँ तो उस तरह से ट्रीट करता हूँ, अगर मैं एज ए कस्टमर कहीं जा रहा हूँ तो मेरे को क्या ट्रीटमेंट चाहिए।
Right. तो वही ट्रीटमेंट मैं अपने कस्टमर को देने की कोशिश करूँ. Good. This is one part. Second, general basic guidelines which I try to follow is कि again बड़ा सिंपल सा वही फंडा है, अपना पुराना फंडा है, half glass full, half glass Yeah. empty. Yeah. So positive सोचो, positive रहो. That's it. मतलब so things around you will also become positive. Yeah. Yeah. True. तो जितना पॉजिटिव मतलब अपने माइंडसेट को बड़ा सिंपल रखो, पॉजिटिव रहो बस. Yep. Yeah. बिल्कुल. क्योंकि नेगेटिव सोचने में तो कहीं से कहीं तक भी जा सकते हो, बट रिमेन पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव थिंग्स. किसी के बारे में गलत बोलना बहुत आसान है, बट उसके हाँ. बारे में पॉजिटिव बोलते रहो. गलत तो क्या बोल के करोगे आप? हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल. Nobody. किसी चीज के बारे, किसी इंसिडेंट के बारे में बुरा बोल के Correct. क्या फायदा है? At most sadistic pleasure मिल जाएगा थोड़ा सा, बस that's it. और what is use? Yeah. So मतलब जनरली हर चीज आपको बड़ी क्लियरली पता भी नहीं होती है. आज का जो वर्ल्ड है, आज की जो दुनिया है, उसमें आप हर चीज को किस तरह से आपको पेंट करके दिखाया जा रहा है, तो उसमें नेगेटिव चीज ढूंढने के बजाय बेटर है कि आप उसमें पॉजिटिव ही रहो. हाँ ठीक है, जो बता रहे हैं, अच्छी चीज बता रहे हैं, उसमें से कोई पॉजिटिव ढूंढ लो. Right. Absolutely. So Tanuj, see, you said वो जो इंट्रोडक्शन करवाया बड़ा हैवी करवाया है, मगर मुझे लग रहा है कि हैवी कुछ नहीं था, वो एग्जैक्टली वही था. पूरे जो हमने वक्त बात की है एग्जैक्टली वही हुई है. अच्छा दिखता है, अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है और अच्छा करता भी है. तनुज सिंह संधू. थैंक यू. You met Thank you, him, Ravi. and I hope you will love this, whatever you experienced with him, and you will try to not only gather but carry it forward with you in your life. Thank you, everyone. Thank you for watching. Thank you, Tanuj. Thank you, Ravi. Thank you to our friends. Yeah. Hope they get a good learning from our interaction. Totally. Think for their life. Yeah. Right. Take care, man. Good night. You too. Thank you, Tanuj. Okay, see you. Bye.